डे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसा चल रहा है? चलो, टुडे विल बी अ सेकेंड क्लास फॉर योर सेमेस्टर 2। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली द सेकेंड टॉपिक विच इज़ इन योर सिलेबस। लास्ट टाइम आई शोड द सिलेबस, उधर से देख लेना, उधर से एक लिस्ट बना लेना कि कहाँ से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो टुडे इन टुडेज क्लास व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, आप लोग के बुक में आप लोगों को दिखा होगा ग्लाइकोकैलिक्स। अभी ये ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब क्या है? पहले हम लोग ना एक बैक्टीरियल सेल बनाते हैं। हाँ ठीक है, रुको, हम लोग क्या बनाएंगे? एक बैक्टीरियल सेल बनाएंगे। ठीक है, सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। ओके, कभी कभी ना देखा जाता है कि बैक्टीरियल सेल के बाहर ना कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो क्या रहता है? कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है। जेली का स्पेलिंग मेरा गलत है पर कोई नहीं, जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट ने बोला कि कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या नाम दिया? बोलो तो उन्होंने नाम दिया ग्लाइकोकैलिक्स। अभी इसका नाम ग्लाइकोकैलिक्स क्यों पड़ा? बिकॉज ये ना मोस्टली पॉलीसेकेराइड या फिर कार्बोहाइड्रेट से बना था। सो ग्लाइकोकैलिक्स, व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? आप लोग बोलोगे ग्लाइकोकैलिक्स इज ए जेलिटिनियस मतलब जेली लाइक कवरिंग आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल। समझ में आया? ये बैक्टीरिया का सेल वॉल के बाहर जेली लाइक स्ट्रक्चर है। समझ में आया? अभी सीक्रेटेड बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ। ठीक है, ये बैक्टीरिया खुद सीक्रेट करता है। क्यों? ताकि उसका ग्रोथ में हेल्प मिले। और भी बहुत सारे रीजन है जो कि हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इट इज मेनली कॉम्पोस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और समटाइम प्रोटीन भी, इसीलिए इसे बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। समझ में आया? इतना तक नो डाउट है? आई होप सो, नो डाउट। ठीक है, अभी अभी ग्लाइकोकैलिक्स ना, आप लोग जब ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ोगे, आप लोगों का सिलेबस में आप लोग जब ग्लाइकोकैलिक्स देखोगे, ग्लाइकोकैलिक्स के बाहर ना साइड में आप लोग दो चीज देखोगे। एक रहेगा स्लाइम लेयर, एंड दूसरा रहेगा लेयर एंड कैप्सूल। ठीक है, क्या? अभी देखो, बहुत जन को डाउट होता है कि ये ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल क्या है। देखो, ग्लाइकोकैलिक्स के अंडर में स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल आता है। सो स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल क्या है? बोलो तो ग्लाइकोकैलिक्स का ही टाइप है। समझ में आया? ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, अभी सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल है। सेल वॉल के बाहर अगर कोई चीज एकदम एकदम टाइटली बाउंड है, ठीक है, ये टाइटली बाउंड है, ठीक है, टाइटली बाउंड है। अगर कोई चीज टाइटली बाउंड है ना, उसे हम लोग बोलेंगे, अगर कोई जेली लाइक स्ट्रक्चर टाइटली बाउंड है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? बोलो तो कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल। तो हम लोग को याद रखना, कैप्सूल हमेशा टाइटली बाउंड होता है। हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, जब मेडिसिन खाते हैं उसका जो कैप्सूल होता है वो टाइटली बाइंड रहता है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का फिर से ये सेल वॉल है, इसके सेल वॉल के बाहर अगर कोई चीज, कोई जेली लाइक स्ट्रक्चर मतलब लूजली बाउंड है, ठीक से बाउंड नहीं है, लूजली बाउंड है, देन उसे बोलेंगे हम लोग क्या? उसे हम लोग बोलेंगे दिस इज व्हाट? स्लाइम लेयर, स्लाइमी लेयर। समझ में आया? एकदम क्लियर है इतना तक? आई होप सो, नो डाउट। ठीक है, अभी अभी मैंने तो ऐसे ही करके आप लोगों को बता दिया। देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखो, ताकि एग्जाम में अगर कुछ नहीं मिल रहा है स्लाइम लेयर कैप्सूल के बारे में तो आप लोग यही वाला स्ट्रक्चर बना देना। समझ में आया? अभी नेक्स्ट, अभी टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। पहले तो हम लोग स्लाइम लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्लाइम लेयर इज लूज, डिफ्यूज, अनऑर्गेनाइज्ड। ये क्या है? लूज है, लूज था। ये कैसा था? ऐसे करके लूज था ना, ये ऐसे करके लूज था ना, ऐसे करके लूज था ना, ये लूज है, ये लूज है। इसको मतलब थोड़ा पानी वानी डालने से ये बह जाएगा। ठीक है, सेकेंड, ये डिफ्यूज है, मतलब ये फ्यूज हो जाता है, कि कहीं से भी डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज है। देखो, ये मैंने कैसे भी बना दिया, ये एकदम अनऑर्गेनाइज है। ठीक है, ये इजिली रिमूव्ड होता है। स्लाइम लेयर का बस इतना ही याद रखना, थोड़ा वॉश वॉश करने से ये इजिली रिमूव्ड हो जाता है। नॉट फर्मली अटैच टू द सेल, मतलब ये टाइटली अटैच नहीं है। ठीक है, इसका हेल्प क्या है? मतलब स्लाइम लेयर बनाता है एक बैक्टीरिया तो कुछ तो रीजन होगा। द लाइक फंक्शन इज हेल्प इन मोटिलिटी, मतलब ग्लाइडिंग, मतलब इसको मूव करने में मदद करता है। लुब्रिकेशन, कहीं भी घुस जाने में मदद करता है। ठीक है, हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच टू द सर्फेस, ये किसी सर्फेस में अटैच होने में मदद करता है। समझ में आया? तो स्लाइम लेयर का बेसिकली यही है। इतना तक पढ़ने से हो जाएगा। ठीक है, अभी कैप्सूल का थोड़ा डिटेल में पढ़ो। ठीक है, कैप्सूल थोड़ा थिक होता है। ठीक है, कैप्सूल क्या होता है? थोड़ा मतलब थिक होता है, मतलब बहुत गाढ़ा होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। देखो, जब मैंने वो वाला स्ट्रक्चर दिखाया था तब आप लोगों ने देखा होगा कि वो एकदम ऐसे करके यही वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज कैप्सूल, मतलब एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड है एंड टाइटली अटैच। आप लोग क्या बोलोगे? टाइटली बाउंड। ठीक है, ये इजीली रिमूव नहीं होता। फर्म टू परसिस्टेंट, ये मतलब एक सेल को प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है। विजिबल, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैप्सूल देखना है तो आपको कौन सा टाइप का स्टेनिंग करना पड़ेगा? नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग आपके सिलेबस में है तो हम लोग आपको कराएंगे, तो आप लोग देख लोगे। अभी
नेगेटिव स्टेनिंग का एक एग्जांपल आप इंडिया इंक दे दो। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? इतना तो क्लियर है। अभी आगे, अभी कॉम्पोजिशन, अभी देखो कैप्सूल का, देखो स्लाइम लेयर मेनली पॉलीसेकेराइड से ही बना है, बट कॉम्पोजिशन ऑफ कैप्सूल वी शुड रिमेंबर, क्योंकि मैंने क्या बोला, कैप्सूल बहुत टाइट होता है, थिक होता है, बहुत टाइटली बाउंड होता है, तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करना बहुत जरूरी भी है। समझ में आया? तो कैप्सूल पॉलीसेकेराइड से मेनली बना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मे इंक्लूड ग्लूकोज और एमाइनो शुगर। एमाइनो शुगर का मतलब बोथ एमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन को बनाता है, प्लस शुगर, ठीक है। यूरोनिक एसिड, ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड जैसे पाइरुविक एसिड। समझ में आया? सम कैप्सूल्स एग्जांपल बैसिलस एंथ्रासिस आर पॉलीपेप्टाइड बाय पॉली डी ग्लूटामिक एसिड। समझ में आया? मतलब ये पेप्टाइड मतलब प्रोटीन से मेनली बना हुआ है। समझ में आया? ये वाला कॉम्पोजिशन एक बार देख लेना, ठीक है। अगर कॉम्पोजिशन में कुछ भी याद नहीं आया तो आप लोग लिखोगे ये पॉलीसैकेराइड से तो बना है, पॉलीसैकेराइड से तो बना है, पॉलीसैकेराइड से बना है, प्लस एमाइनो शुगर, एमाइनो शुगर, या फिर आप लोग बोलो यूरोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड। समझ में आया? इतना लिखने से काफी हो जाएगा, ठीक है। अभी अब एक डिफरेंस पढ़ लो ये वाला। अगर कुछ लर्न नहीं हो रहा है तो एग्जाम में बस कैप्सूल और स्लाइम लेयर में इसका स्ट्रक्चर बना लेना। क्या बनाना? स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी होगा, इसका एकदम ऐसे करके बना देना, इसका बनाना, ठीक है। अभी कैप्सूल क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये लूजली अरेंज होता है, ये टाइटली अटैच्ड होता है, ये लूजली अटैच होता है, ये बहुत थिक होता है, ये मोटा होता है, ये पतला होता है, ठीक है। विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कैप्सूल को देखने के लिए कौन सा स्टेनिंग यूज होता है, क्या बोलोगे? नेगेटिव स्टेनिंग, ठीक है। अभी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, ठीक है, क्योंकि ये ना भागते रहता है तो देखना हार्ड होता है, और बहुत थिन लेयर भी होता है ना। ये प्रोटेक्शन के लिए मदद करता है। कैप्सूल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और स्लाइम लेयर करता है एडहेशन, मतलब चिपकने के लिए, ठीक है, या फिर मतलब भागने के लिए, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अभी और एक चीज, फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। अभी तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे थे कि ग्लाइकोकैलिक्स का हम लोग ने क्या पढ़ा, वो क्या होता है उसका टाइप पढ़ लिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन, काम क्या है, ठीक है। ये मेनली मदद करता है अटैचमेंट में। देखो हम लोग का दांत में जो वो टूथ दिखे होता है ना, कि दांत सड़ जाता है, तो उसमें भी ग्लाइकोकैलिक्स का ही रोल है। हेल्प बैक्टीरिया टू द अटैच टू द सर्फेस। ये दांत से चिपक जाता है, टिश्यू से, रॉक से चिपक जाता है। इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेक्शन इनिशिएशन, ठीक है। अभी आप लोग फ्यूचर में ना बायोफिल्म जब पढ़ोगे तब आप लोग को और समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो नहीं पढ़ना है। अभी प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेंट डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब ये ना वाटर लूज से बचाता है, ताकि वो बैक्टीरिया डिहाइड्रेट ना हो ज़्यादा। देखो अगर सोचिए ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को मैंने डेजर्ट में छोड़ दिया तो बहुत चांस है ना कि बैक्टीरिया सूख के मर जाएगा, बट ये ग्लाइकोकैलिक्स इसको प्रोटेक्ट करेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी न्यूट्रिएंट और एनर्जी सोर्स। सम बैक्टीरिया कैन यूज कैप्सूल मटेरियल एज एनर्जी सोर्स, ठीक है। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया में मतलब बहुत डेफिशिएंसी जब होने लगता है, वो अपने कैप्सूल का ही कार्बोहाइड्रेट या फिर पॉलीसेकेराइड यूज करते हैं बचने के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस एंड केमिकल्स। ये मतलब देखो ये जिसके पास कैप्सूल होता है ना, उसको ना वायरस ठीक से अटैक करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों बोलो तो कैप्सूल बहुत थिक लेयर होता है। समझ में आया? अभी रेजिस्ट टॉक्सिक एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस लाइक डिटर्जेंट। ये जो हम लोग अभी, अगर ये वाला तो कैप्सूल में ही होगा। कैप्सूल के केस में क्या होता है बोलो तो, कैप्सूल के केस में ये ना मतलब अगर आप डिटर्जेंट डाल दो तो बहुत सारा बॉन्ड टूट जाता है, प्रोटीन का बॉन्ड, तो ये ना उससे भी बचाता है। समझ में आया? अगर कुछ नहीं लर्न होगा तो वो वाला लर्न करना। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना एस लेयर के बारे में। एस लेयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये वाला एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। देखो स्लाइम लेयर का स्ट्रक्चर देखो, ये कैसा मतलब कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। ये ड्राइंग आउट से बचाता है, मतलब सूखने से बचाता है, न्यूट्रिएंट लॉस से बचाता है, स्टिक टू द सरफेस। ये स्लाइम लेयर का काम क्या है? चिपकना, ठीक है। अभी एस लेयर क्या होता है? थिक लेयर ऑफ मोजाइक टाइल्स। ये बहुत थिक होता है और इसका मोजाइक एकदम फिक्स शेप, ऐसे करके टाइल जैसा शेप होता है। समझ में आया? मेड अप ऑफ मेनी आइडेंटिकल प्रोटीन। ये क्या से बना है? प्रोटीन से। इसका फंक्शन क्या है? मॉलिक्यूलर सीव। मॉलिक्यूलर सीव का मतलब क्या है? सीव का मतलब क्या होता है बोलो तो? छल्ली। मतलब इन बांग्ला से ना आटा एरकम सीविंग। अरे अरे आटा मैंने व्हेन वी मेक रोटी, बिफोर मेकिंग रोटी वी डू ना लाइक दिस, कि आटा को छान लेना, दैट इज ओनली मॉलिक्यूलर सीव। मतलब वो बहुत कुछ मतलब आने जाने में क्या अंदर आना है क्या बाहर जाना है उसको थोड़ा देखता है। समझ में आया? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, एडेरेंस एंड इम्यून इवेशन। इसका मतलब देखते हैं। चलो एस लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी एस लेयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एस लेयर आप लोग जब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस पढ़ोगे तब ये आएगा। तो अभी देख लो एस लेयर या फिर
मतलब सरफेस लेयर, इसका एस लेयर को ना और एक चीज़ बोला जाता है पैरा क्रिस्टलाइन प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। इसे पैरा क्रिस्टलाइन प्रोटीन इसीलिए बोला जाता है कि इसका जो शेप होता है ना वो क्रिस्टल जैसा होता है और एकदम फिक्स शेप होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अभी ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ये बोथ ग्लाइको से याद रखो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट इन आउटर सरफेस ऑफ मेनी बैक्टीरिया, ये बहुत सारे बैक्टीरिया में, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आप लोग ये देखोगे, ठीक है। अभी ये आउटर सरफेस में होता है बहुत सारे बैक्टीरिया में, ये रेगुलर होता है, इट इज अ रेगुलर शेप। देखो क्रिस्टलाइन का फिक्स शेप है तो इसका रेगुलर लैटिस लाइक स्ट्रक्चर होगा। समझ में आया? ये सब हो गया। अभी इसका कॉम्पोजिशन में मैंने बोला देखो नाम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, तो मतलब ये बोथ प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड इन 2D क्रिस्टलाइन एरे, ये 2 डायमेंशन क्रिस्टलाइन एरे से बना हुआ है, मतलब ऐसा जैसा दिखता है, ठीक है। अभी लोकेशन कहाँ का है, ग्राम पॉजिटिव में आउटसाइड द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ग्राम नेगेटिव में अटैच टू द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको अभी लर्न करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी कॉमन इन आर्किया, ये मोस्टली हर टाइप के बैक्टीरिया में मिलता है, मतलब बहुत जन में फिर नहीं दिखता है तो मैं मोस्टली तो हटाना चाहूँगी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है हाईली ऑर्डर, देखो क्रिस्टलाइन था तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा छेद भी होता है, देखो मैंने क्या बोला, ये छल्ली जैसा काम करता है, ठीक है। तो इसमें पोर होना इंपॉर्टेंट है। कवर्स द इंटायर सेल सर्फेस, ये पूरा सेल सर्फेस को कवर करता है, ठीक है। अब इसका मतलब फंक्शन क्या क्या होगा, फंक्शन इसका मेनली होगा क्या बोलो तो प्रोटेक्टिव रोल में ये आयरन एंड पीएच को मैनेज करता है। देखो अगर मैंने एक बैक्टीरिया को हाई पीएच में डाल दिया तो वो उस बैक्टीरिया को ना सर्वाइव करने में थोड़ा मदद करेगा, ठीक है। ऑस्मोटिक स्ट्रेस, अगर पानी देखो ये बैक्टीरिया है, इसको तो बहुत पानी का वो प्रॉब्लम है, वो ऐसे एक सरफेस में चला गया जहाँ पे पानी का बहुत कमी है तो वो अपने बॉडी से पानी निकलने नहीं देगा, ऐसा वाला याद रखना, ठीक है। ये फिर एंजाइम से, बहुत सारे एंजाइम से मतलब बचाता है। अभी प्रीडेटरी बैक्टीरिया, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ अभी अगर क्वेश्चन में कभी आया, अभी क्वेश्चन में आया, दिस इज इंपॉर्टेंट वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है कि टेल मी अ नेम ऑफ अ बैक्टीरिया, टेल मी अ नेम ऑफ अ बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट अदर बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि अदर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो आप लोग क्या बोलोगे, बोलो तो डेलोविब्रियो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेलोविब्रियो एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया को ही मतलब दुश्मन है, वो कौन है, डेलोविब्रियो, ठीक है। एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव कोड, ये इसलिए प्रोटेक्टिव कोड जैसा मदद करता है। बैक्टीरियल फंक्शन क्या है बोल दो, सॉरी बैरियर फंक्शन, एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सिप, मैंने बोला ये छल्ली जैसा काम करता है जो कि कंट्रोल पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट वेस्ट हार्म सब्सटेंस को आने जाने में वो करता है, ठीक है। अभी सपोज ये सेल को शेप देता है, अडेशन मतलब ये चिपकने में मदद करता है, सरफेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कीपिंग प्रोटीन नियर सेल सरफेस, ये क्या करता है, प्रोटीन को अपने सेल के सरफेस में रखता है। समझ में आया? एक्ट सिमिलर टू अदर आउटर मेम्ब्रेन, समझ में आया? ये वाला हम लोग देखेंगे, ये ग्राम नेगेटिव वाला, इसलिए आई एम नॉट गोइंग ऑन डिटेल। अगर आज वाले क्लास में कोई डाउट है तो टेल मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। आई एम एंडिंग द क्लास। और हाँ, राइट ऑन द कमेंट सेशन की योर रोल नंबर एंड नेम, ओके। रोल नंबर नहीं चाहिए मेरे को, मेनली आई नीड क्या चाहिए बोलो तो, व्हाट आई नीडेड, आई फॉरगॉट ओनली, आई नीड योर, आप लोग कौन से ग्रुप से हो, डीएससी या फिर माइनर, वो वाला लिख देना, या फिर एमडीसी, ठीक है, क्योंकि उसी में मेरे को डाउट होता है, ठीक है। चलो गाइज मैं एंड करती हूँ क्लास, बाय बाय।